हमारे समाज को 20% आरक्षण दिया है। राजद के लोग एक टिकट दिया तारापुर में बैस जाति के लिए, लेकिन नीतीश जी तो 20% आरक्षण देके। और आप गए तो वहाँ पे किस तरीके का माहौल था? बहुत लोग कह रहा था कि नहीं निकाल पाएगा जदयू सीट, कैसे निकलवा दिए आप? कि दर्शक ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से जहरीली शराब कांड हो रहा है सर, किस तरीके से देख रहे? 2016 में शराबबंदी का कानून लाए नीतीश कुमार, लेकिन फिर भी तो वही हाल है, कहाँ नहीं मिल रहा है शराब, ये लोग पूछ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। अभी हम लोग आरा भोजपुर बिहार में हैं और पंचायती प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जदयू के राधाचरण शाह मौजूद हैं। ये पहुँचे हुए थे तारापुर में, और तारापुर में जिस तरीके से इन्होंने जीत का बिगुल बजा दिया, और कहना ये है कि अरुण शाह को पटखनी दे दी, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव का जो प्रचार चल रहा था उस प्रचार को धराशायी कर दिया इन्होंने अकेले ही मिलके। वहाँ पे कई सारे विधायक उतारे थे तेजस्वी यादव ने, लेकिन उसके बावजूद भी उनका तिगरम नहीं चला, क्योंकि ये वहाँ पहुँच गए और पहुँच के जितना भी बनिया समाज का वोट था एकत्रित कर लिया आपने। 70% से ज़्यादा वोट आपने दिलवा दिया जदयू को। तो तुरुप का इक्का जो कहते हैं वो आप बन गए वहाँ पे जाके। नहीं, हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी जो विकास किए हैं और जो हमारे समाज को 20% आरक्षण दिए हैं, राजद के लोग एक टिकट दिया तारापुर में बैस जाति के लिए, लेकिन नीतीश जी तो 20% आरक्षण देके मेयर, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, मुखिया हजारों हजार की संख्या में उस आरक्षण के लाभ हमारा समाज उठाया है। इसी का देन है कि तारापुर में हमारे समाज एक एक करके वोट दिया, और आदरणीय नेता नीतीश जी जो विकास किए हैं वो माने बहुत अच्छा है। सब लोग माने सबके लिए विकास किए हैं, इसी यही रंग लेके आए हैं। और आप गए तो वहाँ पे किस तरीके का माहौल था? बहुत लोग कह रहा था कि नहीं निकाल पाएगा जदयू सीट, कैसे निकलवा दिए आप? नहीं, वो तो हम लोग तो माने मेहनत किए। जदयू का हम लोग सिपाही हैं, नीतीश जी का सिपाही हैं। नीतीश जी जो विकास किए हैं, पहले भी क्राइम होता था। उस दिन हम लोग मुंगेर में थे तो 49 लाख रुपए मैंने व्यवसायी को लोग लूट लिया, लेकिन वहाँ एसपी और डीएम तत्परता के साथ 12 घंटा के अंदर में पूरे पैसा रिकवरी करा दिए। हाँ, तो और हुए राज्य में जो लालू जी का राज था 2005 के पहले, तो क्रिमिनल क्राइम करके पैसा लूट कर, बैंक लूट कर सरेआम रोड पर घूमता था। लेकिन नीतीश जी के राज में किसी का हिम्मत नहीं है कि जो नाजायज करे और उस इलाके के अंदर नहीं रहे, ये बिल्कुल नामुमकिन है। सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई हो, तो आपने जीत की। चलिए, आपके भी चैनल को बधाई है भाई। और सर आखिरी सवाल एक रहेगा, कहे कि दर्शक ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से जहरीली शराब कांड हो रहा है सर, किस तरीके से देख रहे? 2016 में शराबबंदी का कानून लाए नीतीश कुमार, लेकिन फिर भी तो वही हाल है, कहाँ नहीं मिल रहा है शराब, ये लोग पूछ रहे हैं। मर्डर 302 पर भी बहुत सा कानून लगा हुआ है, फांसी तक का माने सजा हो रहा है, लेकिन मर्डर हो रहा है। नीतीश जी भी इसमें बहुत सा कड़ा से कड़ा नियम लगाए हैं जो कि शराबबंदी में हम लोग सफल हो जाएं। लेकिन थोड़ा बहुत इक्के दुक्के हो रहा है, रोड पर कहाँ लोग शराब पीकर घूम रहा है। जरूर खौफ है प्रशासन का। ये जो जहरीली कांड हुआ है वो थोड़ा सा प्रशासन के लापरवाही के चलते हुआ है। उस पर नीतीश जी पूरे एक्शन लिए हैं। हर जिला के डीएम एसपी को टाइट किए हुए हैं कि किसी कीमत में भी नाजायज शराब नहीं बिकेगा। और आप लोग तत्परता के रूप से आप छोड़ेंगे नहीं किसी को, क्योंकि छठ के बाद मीटिंग भी बुलाने वाले हैं नीतीश कुमार। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस राज्य में यही है कि मैंने कोई दोषी गलत काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, कोई भी अभी ये बिजी शेड्यूल में है इनका, ये जा रहे हैं, और जिस तरीके से हमने इनसे रुक के बात की है और कहा है इन्होंने कि जहरीली शराब कांड जिस तरीके से हुआ है उसको लेके हम तत्परता रूपी जो है वो लगे हुए हैं और किसी को छोड़ेंगे नहीं। आप देख रहे थे आशा एक भारत, जरूर कमेंट बॉक्स खुला है, बताइएगा किस तरीके का माहौल है बिहार में, क्या लगता है शराब बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, और बिक रहा है तो किस पैमाने पर बिक रहा है। खबर यहीं तक, धन्यवाद। आप देख रहे थे आशा एक भारत, चित्रांश दुर्गेश के साथ मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।